Good morning, student. I am Dr. Asha Singh, दर्शन विभाग मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। चैप्टर 1। पाश्चात्य दर्शन में फिलॉसफी शब्द लैटिन भाषा के फिलो जोड़ सोफिया नामक दो शब्दों से बना है, जहाँ फिलो का अर्थ प्रेम या अनुराग और सोफिया का अर्थ विजडम या ज्ञान से लगाया गया है। इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन में फिलॉसफी का अर्थ उस शास्त्र से है जो ज्ञान से प्रेम करता है, परंतु भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। सच तो यह है कि भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा परम तत्व का साक्षात्कार हो सके। चूँकि भारतीय दर्शन तत्व के साक्षात्कार में आस्था रखता है, इसलिए इसे तत्व दर्शन भी कहा जाता है। प्रोफेसर हिरियाना ने कहा है, पाश्चात्य दर्शन की भांति भारतीय दर्शन का आरंभ आश्चर्य एवं उत्सुकता से न होकर जीवन की नैतिक एवं भौतिक बुराइयों के शमन के निर्मित हुआ है। भारतीय दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति आत्मा के द्वारा मानी गई है। यही कारण है कि चार्वाक को छोड़कर अन्य सभी दर्शनों में आत्मा की अनुशीलन देखा जाता है। अब मैं भारतीय दर्शन की विशेषताओं को देखेंगे। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ के दार्शनिकों ने संसार को दुखमय माना है। रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, ऋण आदि दुखों के फलस्वरूप मानव मन में सर्वदा अशांति का निवास रहता है। दूसरा है, भारतीय दर्शन की दूसरी विशेषता यह है कि चार्वाक को छोड़कर अन्य सभी दार्शनिक आत्मा की सत्ता में विश्वास करते हैं। यहाँ
उपनिषद से लेकर वेदांत तक आत्मा की खोज पर जोर दिया गया है। तीसरा है, भारतीय दर्शन कर्म सिद्धांत में विश्वास करता है। चौथा है, भारतीय दर्शन में चार्वाक को छोड़कर सभी दार्शनिक बौद्धिक तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। भारतीय दर्शन में दर्शन और धर्म का समन्वय है। अब मैं अगले क्लास में अन्य विशेषताओं का उल्लेख करूँगी।